हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी पंचलाइट कहानी, इस कहानी का सारांश फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही आसान मैं आपको बताऊंगी पंचलाइट कहानी का सारांश, जिससे कि आपको जो है फटाफट से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कहानी है, इसे याद तो करना नहीं है बल्कि इसे समझना है, जिससे कि आप जो है कहानी परीक्षा में अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पंचलाइट कहानी बहादुर कहानी, ठीक है, ये कहानी जो है परीक्षा में एकदम कंफर्म है कि जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। और ये कहानी जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसको अच्छे से सुनना है। एक भी लाइन अगर आप मिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी ये कहानी। ओके, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैंने जो है जितने भी सारे रस हैं, छंद है, अलंकार है, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। हिंदी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं कि हिंदी में निबंध कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट निबंध है, सब कुछ मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया है। ओके, और भी सारे जो एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और हिंदी में जितने भी सारे गद्य और पद्य में जीवन परिचय हैं फ्रेंड्स, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, तो चलिए अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पंचलाइट कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो देखिए अभी हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक गोधन है, एक मुनरी है और एक गुलरी काकी है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी है, ठीक है, और जो मुनरी है उसकी सहेली कनेली है। ओके, और सरदार है, पंच है। और जो गोधन है वो जो है गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी है उसे देखकर जो है सलीमा का गाना गाता है। बस ठीक है, तो अब हम चलिए कहानी को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी है। ये जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। ओके, इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। ठीक है, गांव का जो जीवन होता है उसी का वास्तविक चित्र जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से जो है वो बताया है। ठीक है, महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। ठीक है, रामनवमी का मेला था तो रामनवमी के मेले से जो है उन्होंने एक पंचलाइट खरीदा। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे उससे उन्होंने पूजा की सामग्री खरीद ली। उन्होंने सोचा कि अब ये 10 रुपए का क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि हम जो है पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। ओके, उसके बाद सबको गांव में पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। गांव में सभी लोग बहुत खुश थे कि आज जो है पंचलाइट आने वाली है। इसी खुशी में जो है कीर्तन का आयोजन जो है किया गया था। ठीक है, पंचलाइट आ रहा था तो कीर्तन का आयोजन किया गया था। पंचलाइट के गांव में आते ही सभी लोग जो है वो पंचलाइट देखने के लिए क्या हुए, एकत्र हो गए। ठीक है, सभी लोगों को पंचलाइट देखना था क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था पंचलाइट की कैसा होता है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत हैप्पी थे। ठीक है, बहुत खुश थे। और जब पंचलाइट गांव में आया तो सभी लोग जो है पंचलाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का जो है पूरा किस्सा लोगों को सुनाया कि कैसे उन्होंने पंचलाइट खरीदा, क्या क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने बताया कि 10 रुपए बच गए तो उन्होंने जो है पूजा की सामग्री ले ली। ये सब कुछ लोगों को जो है सरदार ने सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को जो है श्रद्धा भरी नजरों से देखा, बहुत खुश थे वो। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन अब प्रश्न अब यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जो है वो जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को जलाने आता नहीं था पंचलाइट। तो सबसे बड़ा प्रश्न अब आकर ये खड़ा हो गया कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में जो है यह बात नहीं आई थी। तो अब तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, क्योंकि यहाँ पर पंचलाइट जलाने किसी को आता ही नहीं है। तो अब पंचलाइट जलाएगा कौन, और जब खरीदने गए थे तो किसी को पता ही नहीं था, किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं थी। ठीक है, कि पंचलाइट जलाया कैसे जाता है। अब यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी से जो है वो पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। अब क्यों नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि भाई मजाक उड़ाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इसलिए जो है पंचायत ने निर्णय लिया मिलके कि दूसरी पंचायत के लोगों से जो है वो पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। लेकिन हम तो नहीं जाएंगे दूसरी पंचायत के लोगों से ये पंचलाइट जलवाने, चाहे वो वैसे ही बिना जले ही पड़ा रहे। पंचलाइट को देखने के चक्कर में आज किसी ने अपने घर में जो है वो ढिबरी तक नहीं जलाई थी। मतलब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि किसी ने आज अपने घर में जो है ढिबरी, मतलब दिया जो होता है जिसे दीपक जलाया जाता है उजियाले के लिए, वो किसी ने नहीं जलाया था। अब पंचलाइट के ना जलने से जो है सभी के चेहरे जो है वो उतर गए। अभी तक तो सब हैप्पी थे, सब खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब पंचलाइट जलाने वाला कोई है नहीं, किसी को जलाने नहीं आता है, तो सब
सबके चेहरे उतर गए, सभी उदास हो गए। राजपूत टोली के लोग जो है वो उनका मजाक बनाने लगे। जो राजपूत टोली के लोग थे वो उनका मजाक बनाने लगे कि तुमको तो आ ही नहीं रहा है पंच लाइट जलाने, ठीक है, तुम कैसे जला पाओगे। लेकिन सबने जो है धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब क्या ही कर सकते थे, सबने धैर्यपूर्वक यानी कि अब चुपचाप जो है उनके मजाक को सहन किया सब लोगों ने। अब देखिए, अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए, गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। मैंने आपको मुनरी के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि मुनरी कौन है, गुलरी काकी की बेटी है। तो गुलरी काकी की बेटी जो है मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन जो है वो पंच लाइट जलाना जानता है। अब गोधन कौन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। गोधन जो है वो मुनरी को देखकर जो है सलीमा का गाना गाता है, ठीक है, तो इसीलिए पंचों ने इसके साथ क्या किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पंचायत ने जो है वो गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, ठीक है। गोधन जो है वो मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता था। तो जो मुनरी है, मुनरी की जो माँ है गुलरी, उसने जो है वो पंचों से शिकायत की थी। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखिए आगे। क्योंकि गोधन जो है वो मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सलीमा का गाना गाता था, इसलिए मुनरी की माँ गुलरी काकी ने जो है वो गोधन की शिकायत पंचों से की थी। लेकिन मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती थी, ठीक है। गुलरी काकी ने जो है वो गोधन की शिकायत जो है वो पंचों से कर दी थी कि वो जो है मेरी बेटी को देखकर सलीमा का गाना गाता है। तो इसीलिए जो पंच थे उन्होंने जो है गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो है गुलरी काकी की बेटी, वो गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात जो है अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली जो उसकी फ्रेंड थी, दोस्त थी, मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स। तो उसने अपने फ्रेंड्स कनेली को बताया कि गोधन जो है वो जानता है पंच लाइट जलाना। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचाई, ठीक है, पहुंचा दी। सभी पंच अब सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को जो है बुलाया जाए अथवा नहीं बुलाया जाए, क्योंकि सभी ने जो है वो मिलकर गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो सभी अब यही सोच रहे थे कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं बुलाया जाए, पता नहीं वो जो है ये पंच लाइट जलाएगा या नहीं जलाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो सोच विचार कर रहे थे। अंत में जो है उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। तो क्या हुआ कि सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार गया गोधन को बुलाने के लिए, लेकिन गोधन जो है वो पंच लाइट जलाने के लिए जो है नहीं आया। बाद में गुलरी काकी जो है वो गोधन के पास गई। तो गुलरी काकी जो है गोधन के पास गई और उसे मनाकर जो है ले आई और गोधन जो है चलाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गोधन ने पूछा स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग जो है वो उदास हो गए। लेकिन फिर गोधन ने जो है अपनी होशियारी से गरी की तेल की सहायता से ही जो है वो पंच लाइट को जला दिया। पंच लाइट के जलने पर सभी लोगों में जो है वो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी लोग बहुत खुश हो गए कि पंच लाइट जल गया। अभी तक सभी बहुत उदास थे पंच लाइट ना जलने से, लेकिन जब पंच लाइट जल गया तो सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है। आगे है कि पंचों ने गोधन को जो है माफ कर दिया और कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन जो है वो शुरू हो गया, ठीक है, कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा और सरदार ने जो है वो गोधन से कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है। उन्होंने कहा कि खूब गाओ अब सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को जो है वो रात के खाने पर बुलाया, ठीक है। तो यहाँ से ये कहानी जो है समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और ये कहानी फ्रेंड्स आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक 3 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन करेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।